हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग बी। आज हम क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटाज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² - 8x + 4 देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x whose zeros are 1/अल्फा एंड 1/बीटा। आप इस वीडियो को पहले पॉज करेंगे, आप खुद ट्राई करेंगे और फिर अगर आपका आंसर आ जा रहा है तो कमेंट में ज़रूर कर लिखेंगे। और हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं। जिनका हो गया वेरी गुड, और जिनका नहीं हुआ वो यहाँ पे ध्यान देंगे। The question is 3x² - 8x + 4। ये एक हमें पॉलिनोमियल दिया है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है। हमें एक दूसरा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके रूट्स 1/अल्फा और 1/बीटा हो। अगर आप याद करेंगे तो हम कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं जिसमें हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हो, तो उसका आपको इक्वेशन लिखना आता है। कैसे लिखते हैं? x² - सम ऑफ रूट्स। क्या होता है? सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। हिंदी में हम इसे बोलते हैं x² - शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। हिंदी में भी मैं इसको बता रही हूँ, इंग्लिश में मैं लिख के हिंदी में इसे बता रही हूँ। तो x² - सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है, तो उसको हम बहुत आराम से लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट तो दिया नहीं है, तो हम सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। कैसे सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे? सम ऑफ रूट्स हो गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। हम नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम 1/अल्फा और 1/बीटा का सम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे, ये होगा अल्फा बीटा, और ऊपर जाएगा बीटा प्लस अल्फा। कैसे करेंगे? इन दोनों को इंटू किया और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा सम ऑफ रूट निकला। अगर आप इसे देखो तो ये क्या, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट आ गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, तो वो किसके बराबर होगा? 1/अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा मीन्स 1/अल्फा बीटा। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ जाए तो आप इससे सम ऑफ रूट्स और न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। तो हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स फॉर पॉलिनोमियल 1। सम ऑफ रूट्स फॉर पॉलिनोमियल 1, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल 1 है। तो मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? बीटा हम निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, -b/a। माइनस b मीन्स माइनस, और यहाँ पे आप देखोगे b की वैल्यू क्या है? -8x है, तो यानी b की वैल्यू हो गई -8। b की वैल्यू हो गई -8 और a की वैल्यू है 3। तो ये इसको हमने सॉल्व किया तो माइनस माइनस प्लस 8/3। आप देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई? 8/3। और ऐसे अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, क्या निकालें? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा वो होगा c/a। c की वैल्यू है 4 और a हो गया 3 यानी 4/3। तो आप देख रहे हैं हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ गया। तो अब हम इसकी वैल्यू इस सेकंड और थर्ड में पुट करते हैं, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? देखिए सेकंड और थर्ड में पुट करने पे क्या होगा? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, इन दोनों का इस्तेमाल करें तो ये हुआ 8/3 अपॉन में 4/3। 8/3 अपॉन में 4/3। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखो 8/3 का 8/3 एज इट इज उतारेंगे और ये नीचे का जो 4/3 है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 3/4। तो देखो 3 से 3 कटा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी ये कितना आ गया? 2। अब देख रहे हैं कितनी इजीली हमारा सम ऑफ रूट्स 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हमने कितने आराम से 2 निकाल दिया। ऐसी 1/अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1/बीटा करेंगे तो कितना है? 1 अपॉन में अल्फा बीटा, यानी 1 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। देखिए आपने कितना निकालता है? अल्फा इंटू बीटा था 4/3, तो यहाँ पे 4/3 लिखा। इसको भी ऐसे करेंगे, 1 का 1 लिखा, इसको उल्टा करेंगे यानी 3/4। तो 3 1 ज़ा 3 और 4, तो देखो 2 और हमारा सम ऑफ रूट्स आया 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट आया 3/4। अब हमें एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसका सम ऑफ रूट है 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट है 3/4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं? x² - सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये आया हमारा x² - सम ऑफ रूट्स मीन्स 1/अल्फा प्लस 1/बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। ठीक है, अभी हमने निकाला था x²
माइनस अभी आपने देखा था हमने क्या निकाला था, हमारा 1/α प्लस 1/β कितना आया था 2, और 1/α इंटू 1/β आया था 3/4। तो हमने यहाँ पे रखा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3/4। तो ये हमारा आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0 होता है, इज इक्वल टू 0। तो आप चाहो तो आप इसका एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 4 को आप इधर लेके जाओगे तो 0 से 4 मल्टीप्लाई होगा और वो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा नया पॉलिनोमियल है जो कि